जय श्री कृष्णा बंधुओं। आज हम जानेंगे कि संतान का कर्तव्य क्या है। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दनः बान्धवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। वास्तव में भगवान लक्ष्मी नारायण ही सबके माता पिता हैं। इस दृष्टि से संसार में हमारे जो माता पिता हैं वे साक्षात लक्ष्मी नारायण के ही स्वरूप हैं। अतः पुत्र का कर्तव्य है कि वह माता पिता की सेवा में लगा रहे। असली पुत्र वे होते हैं जो शरीर आदि को अपना नहीं मानते, प्रत्युत माता पिता का ही मानते हैं, क्योंकि शरीर माता पिता से ही पैदा हुआ है। शरीर चाहे स्थूल अथवा सूक्ष्म हो, फिर चाहे कारण ही क्यों न हो, उन सब पर वे माता पिता का ही अधिकार मानते हैं, अपना नहीं। मनु जी ने भी कहा है कि पुत्र तीर्थ व्रत भजन स्मरण आदि जो कुछ शुभ कार्य करे वह सब माता पिता को ही अर्पण करे। माता पिता जीवित हों तो तत्परता से उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके चित्त की प्रसन्नता ले और मरने के बाद उनको पिंड पानी दे, श्राद्ध तर्पण करे, उनके नाम से तीर्थ व्रत आदि करे। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे लोक परलोक दोनों सुधरते हैं। श्री भीष्म जी ने पिता की सुख सुविधा प्रसन्नता के लिए अपनी सुख सुविधा का त्याग कर दिया और आबाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने कनक कामिनी दोनों का त्याग कर दिया। इससे प्रसन्न होकर पिता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। वे इच्छा मृत्यु हो गए कि जब चाहें तभी मरें। उनको ऐसी सामर्थ्य पिता की सेवा से प्राप्त हो गई। श्री राम जी ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य वैभव सुख आराम आदि सबका परित्याग कर दिया। वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने स्वयं कहा है कि पिताजी के कहने पर मैं आग में भी प्रवेश कर सकता हूँ, विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ, पर मैं पिता की आज्ञा नहीं टाल सकता। श्री राम विचारक नहीं थे, आज्ञा पालक थे। अर्थात पिताजी ने क्या कहा है, कहाँ कहा है, कब कहा है और किस अवस्था और किस परिस्थिति में कहा है आदि का विचार न करके उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और वनवास में चले गए। अतः माता पिता के आज्ञा पालन में श्री राम सबके आदर्श हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अनुचित उचित विचार तजे जे पालहि पितु बैन, और ते भाजक सुख सुजस के बसहि अमर पतेन। तात्पर्य है कि पुत्र को श्री राम की तरह अपना आचरण बनाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति में, इस अवस्था में, इस समय मेरी जगह श्री राम होते तो क्या करते। इस तरह उनका ध्यान करके काम करना चाहिए। पुत्र माता पिता की कितनी ही सेवा करे तो भी वह माता पिता के ऋण को चुका नहीं सकता। कारण कि जिस मनुष्य शरीर से अपना कल्याण हो सकता है, जीवन मुक्ति मिल सकती है, भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, भगवान का मुकुटमणि बन जाए, इतना ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है, वह मनुष्य शरीर हमें माता पिता ने दिया है। इसका बदला पुत्र कैसे चुका सकता है? कभी नहीं चुका सकता। जय श्री कृष्ण बंधुओं।